अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 चल रही थी। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लेते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैंने वीडियो के पिछले हमारे लेक्चर के लास्ट में मैंने बताया था आपको कि आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने एट द सेम टाइम मतलब उसके 3 पार्ट्स हैं। तो उसमें हमने डिस्टेंस भी निकालना है, मिड पॉइंट भी निकालना है। डिस्टेंस तो आपको निकालना आता है तो निकाल लेंगे और बाकी साथ आज को आपको मिड पॉइंट निकालना भी सीखेंगे। तो बच्चों इसका डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या है पहले इसको लिख लो। याद है ना मैंने डिस्टेंस आपको निकालना सिखाया हुआ है। पहले ए लिख लो 0.31 और बी लिख लो -2 और -4। ठीक है। तो अब ये x1 आ गया और ये y1 आ गया और ये x2 आ गया और ये y2 आ गया। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि ए और बी का डिस्टेंस है ना, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी के हिसाब से लगाएंगे। तो ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला पहले लिख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होता है? x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। ठीक है। अब इसमें वैल्यू सिंपली पुट कर दो। तो सिंपली वैल्यू जब पुट करोगे हमारे साथ देखो देखो देखो। अब जब इसमें सिंपली वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? x2 क्या है बच्चों? x2 है -2 लिख लिया। x1 क्या है? 3। तो माइनस फॉर्मूले का 3 लिख लिया और उसका स्केयर लिख लिया। प्लस बच्चों y2 क्या है? y2 है हमारे पास -4 और y1 -1 आ गया। ठीक हो गया। और उसका क्या आ गया? स्केयर आ गया। ठीक है। तो अब ये सिंपली हमारे पास आ गया। अब इसको प्लस माइनस कर लो। माइनस माइनस प्लस तो -5 का स्केयर आ गया प्लस माइनस माइनस प्लस। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, इन अंडर रूट ऊपर है सिर्फ, इसके नीचे नहीं। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस और -5 का क्या आ गया? स्केयर आ गया। तो बच्चों 5 का स्केयर क्या होता है? माइनस स्केयर माइनस को प्लस स्केयर देता है। ये भी 25 आ गया और ये भी 25 आ गया। तो 25 कितना हो गया? 50 हो गया। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 50, तो 2 2s are 4 और 1 कैरी और 2 5s are 10। 5 the 25 and 5 on the 5। ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास क्या आंसर आ गया बच्चों? मतलब हमारे पास इसका आया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 का स्केयर आ गया। 5 का स्केयर राइट डाउन कर लो अलहदा और अंडर रूट 2 अलहदा कर लो। तो 5 का स्केयर काट दोगे तो अंडर रूट से, तो 5 अंडर रूट 2 इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका? ए बी का डिस्टेंस का आ जाएगा। ठीक है। अब मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों? मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है कि लाइक टोटल डिस्टेंस क्या था। अब मिड पॉइंट होता है कि उनका सेंट्रल पॉइंट। मिड पॉइंट ऑब्वियसली सेंट्रल पॉइंट होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं पहले एज इट इज, क्योंकि यहाँ से वो पूछ सकते हैं मिड पॉइंट क्या होता है, या होता है डिस्टेंस पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसको ना सेपरेटली ही करते हैं। पहले इसको 0 से लेके चलते हैं 3 1 और b और -2 और -4। तो इसका भी आप x1 लिख लो और y1 लिख लो और x2 लिख लो और y2 लिख लो। ठीक है। अब आपको ना मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्योंकि ए बी क्या है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा यहाँ पे ए बी लिख रहा हूँ तो मतलब इसका ये नहीं है कि और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑब्वियसली x2 x1 हर किसी में आएगा ना, तो सबके लिए एक जनरल फॉर्मूला ये क्या है? x1 प्लस x2 ओवर 2। आप इसको x2 प्लस x1 भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 भी लिख सकते हो क्योंकि एडिशन है। एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो कोई मसला नहीं है। और y1 प्लस y2 ओवर 2 आ गया। ठीक है। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करो और एक हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, लाइक एक्स और वाई पॉइंट मतलब हमारे पास आ जाएगा कि जिसके हमें पता चलेगा वो उसका क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। x1 क्या है? 3। x2 क्या है? 2, लेकिन माइनस का दरम्यान में वो प्लस साइन के साथ लगा दिया। इधर माइनस भी कर सकता था लेकिन पहले फॉर्मूले के मुताबिक एग्जैक्ट वैल्यूज इसमें पुट करते थे। ओवर 2 और y1 क्या है बच्चों? y1 है हमारे पास 1 प्लस y2 क्या है? -4 और डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है। अब 3 - 2 कितना होता है? 3 - 2 पहले लिख लो ओवर 2 और 1 - 4 ओवर 2 लिख लिया। ठीक हो गया। 3 - 2 क्या होता है बच्चों? 1 ओवर 2 आ गया। तो ये आ गया -3 ओवर 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया ए बी का 1 ओवर 2, यानी ये x है और ये y है। पहले x पता है ना, पहला कोऑर्डिनेट x होता है, मतलब इसमें पॉइंट में पहला x होता है और दूसरा y होता है। तो 1 ओवर 2 और -3 ओवर 2 इसका क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया। तो पार्ट नंबर 2 में भी सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर आगे बात इसको देख लेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे पहले ए लिखा, ए की क्या वैल्यू है -83, ए पॉइंट है -83, और बी क्या है बच्चों, बी है 2 और माइनस का 1। तो यहाँ पे x1 क्या आ गया, ये -8 आ गया, y1 क्या आ गया 3 आ गया, x2 2 आ गया और y2 क्या आ गया हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, आप इसको लहदा से लाइक प्रॉपर लिखना चाहो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसके नीचे नहीं लिखना चाह रहे अपनी आसानी के लिए, लाइक आप कह रहे हो कि नहीं ये मुझे आता है, तो वो भी ठीक है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस इसको डी भी कर सकते हो, मैंने बताया था डी भी लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। ठीक है, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर दो और आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x2 क्या है बच्चों हमारे पास 2, और हमारे पास x1 क्या है -8 फॉर्मूले का माइनस, और ये -8 ये वैल्यू और होल का स्केयर, प्लस y2 क्या है -1 और y1 क्या है माइनस, पहले फॉर्मूले का लिखो, ये 3 लिख लिया और होल का क्या आ गया स्केयर आ गया। तो पहले इसको सॉल्व कर लें। तो देखो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस हो गया, 2 + 8 होल का स्केयर, और माइनस माइनस प्लस, चलो इसको भी अगले स्टेप में इसके साथ इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, इसका एज इट इज रहने दो। अब ये सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आ गया 10 का स्केयर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया -4 का स्केयर आ गया। तो 10 का स्केयर क्या होता है 100 होता है ना, 10 का स्केयर आ गया 100, और 4 का स्केयर क्या होता है माइनस है तो प्लस ये आ गया 16, तो 116, और यहाँ पे 100 आ गया। तो 100 और 116 को आपस में मतलब प्लस करो तो आ जाता है 116 आ जाता है। मतलब ये 16 यही 16 है, और उसको 100 में प्लस करोगे तो 116 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी क्योंकि मुझे नंबर नजर आ रहा है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, सॉरी सिंपल फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऐसे नंबर्स होंगे ना कि लाइक जो प्राइम नंबर्स के अलावा कहीं नहीं आते, इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन कहते हैं, ताकि कुछ स्क्वेयर्स के फॉर्म में बने और चीजें सॉल्व आउट हो जाएं। लेकिन अगर आपके पास बड़ा कैलकुलेटर है तो आप उस पर सिंपल लिख के कोई सकते हो, लेकिन क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, किसी स्टेप को मिस किए बगैर, ताकि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सके, तो इसको इस तरह सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आप इसको लाइक साइड पे लाइन लगा के अपनी शीट के साथ कर सकते हो, तो एग्जामिनर के लिए एक चीज मतलब आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हो कि आपको प्रॉपर अपने स्टेप्स को सॉल्व किया, तो उसको पता होगा कि आपने मतलब आपको प्रॉपर चीजें आती हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो 2 5 10 और 1, और 2 8 16, 2 2 4 और 1, और 2 9 18। ठीक है, अब 29 तो एक हमारे पास प्राइम नंबर है, ये मुझे सॉल्व नहीं हो सकता, तो 29 1 29। ठीक है, तो आ गया √2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा √2 का मतलब होल का अंडर रूट आ जाएगा पहले, तो 2 2 का स्केयर आ गया मल्टीप्लाई बाय 29 आ गया। तो √2 का स्केयर सेपरेट कर लो और मल्टीप्लाई बाय √9 29 सेपरेट कर लो। पता ना कि जब एडिशन हो तो तब अंडर रूट सेपरेट नहीं हो सकता, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो अंडर रूट सेपरेट हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अंडर रूट सेपरेट हो सकता है। तो 2 का स्केयर अंडर रूट से कट गया तो 2, और यहाँ पे √29 सिंपल इसका डिस्टेंस का हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, हमने अब मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट मैंने आपको पीछे बता देना मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है। तो पहले इसको भी ना अलहदा से, क्योंकि मिड पॉइंट अलहदा ही है, तो अलहदा से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 83 लिख लिया माइनस का 83, और बी लिख लिया 2 और माइनस का 1 लिख लिया। तो यहाँ पे क्या गया x1 ये है, और ये क्या है y1, और ये क्या है x2, और ये क्या है y2। तो ठीक है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लो। तो लिख लो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या गया बच्चों x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, तो सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करो और आपका ये भी सोल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, तो x1 क्या है -8 प्लस x2 क्या है 2 ओवर 2, और y1 क्या है हमारे पास 3, और y2 क्या है माइनस का 1। तो पहले फॉर्मूले के मुताबिक माइनस अलहदा, मतलब माइनस वाला अलहदा कर लो, दरमियान में जो फॉर्मूले का प्लस है वो लिख लो। ठीक है, अगले टाइम इसको भी देख लेते हैं। तो -8 ओवर 2 एज इट इज रहने दो अभी, क्योंकि इकट्ठे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1 ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वाले के साथ माइनस है, तो 8 में से 2 निकाले, यानी हमारे पास क्या गया 6 आ गया ओवर 2, और 3 - 1 2 आ गया, क्योंकि बड़ी वाले के साथ प्लस है तो प्लस का 2 ओवर 2। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2 एंड 2 1 2, तो हमारे पास -3 एंड
1 सिंपली इसका आंसर मिड पॉइंट का आ गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर सी जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो देख लेते हैं। तो जो पार्ट नंबर सी में क्या है, a माइनस अंडर रूट 5 और b है, मतलब a है माइनस अंडर रूट 5 और -1/3 और b है -3 और अंडर रूट 5, ये पूरे एक वैल्यू माइनस अंडर रूट 5 और जो मतलब इसका y वाला है पॉइंट वो है 5। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं और इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस में पहले इसकी वैल्यू लिख लो, वो क्या है माइनस अंडर रूट 5 और है -1/3 और बच्चों b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास -3 और साथ में अंडर रूट 5 और साथ में ये क्या आ गया सिंपली 5 आ गया, तो अंडर रूट नहीं है इसके साथ, सिंपली ये 5 है। ठीक है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको x1 कह लो और इसको y1 कह लो और इसको x2 कह लो और y2 कह लो, ताकि अपने लिए हमारे लिए आसानी हो जाए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसका, a और b का, क्योंकि मतलब हर पॉइंट उसने a और b दिया हुआ, तो लिख लो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस d इज इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, और आ जाएगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर लो और ये भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो जरा। x2 क्या है, x2 है हमारे पास -3 अंडर रूट 5 और माइनस का फॉर्मूले का, और x1 क्या है माइनस अंडर रूट 5 और होल का स्केयर। y2 क्या है, जरा इसको एक्सपेंड थोड़ा सा कर लो अंडर रूट को। y2 क्या है हमारे पास, y2 है 5 और y1 क्या है -1/3 और होल का स्केयर आ गया। यहाँ पे हमारे पास पूछो क्या आ गया, 3 है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया -3 अंडर रूट 5 और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 5, तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि अंडर रूट सेम है ना, तो आपस में प्लस माइनस होते हैं। 3 है और ये 1 है तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम जरा ले लो, तो 5 माइनस माइनस प्लस 1/3। तो अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहो तो इसके नीचे तो 1 है, तो लाइक अगर आप कह लो कि इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसका एलसीएम मतलब आएगा 3, क्योंकि उसके नीचे 3 है, इसके नीचे 1 है। तो अगर एलसीएम इसका 3 बनाना है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे एलसीएम सेम हो गया और ऊपर जो वैल्यू चेंज हुई उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 1 निकाला तो 2 आ गया, यानी 2 अंडर रूट 5 आ गया और होल का क्या आ गया स्केयर आ गया। जैसे कि मतलब एक्स वाई होता है, ये एक्स और वाई और जी होता है, तो एक्स एक्स में प्लस होता है, वाई वाई में प्लस और जी जी में प्लस, तो सेम वही है कि अंडर रूट में प्लस माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 15 ओवर अच्छा एलसीएम सेम हो गया तो मैं इकट्ठे लिख देता हूँ 3 और प्लस 1 ये आ गया और स्केयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्केयर ओपन नहीं करते, स्केयर इकट्ठे ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -2 अंडर रूट 5 का स्केयर लिख दो और यहाँ पे 16/3 और होल का स्केयर आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, अब आगे इसको देख लेते हैं। तो अब आगे क्या होगा बच्चों, अब आगे सिंपली देख लो कि ये देखो इसका स्केयर ओपन कर लो और इसका भी स्केयर ओपन कर लो। तो इसका स्केयर ओपन करोगे, इसका स्केयर ओपन करने से मुराद है कि ये सबसे पहले प्लस का हो गया, प्लस का लिख लो। 2 का स्केयर क्या आ गया 4 आ गया, अंडर रूट 5 का स्केयर, अंडर रूट 5 स्केयर से कट जाएगा तो सिंपली 5 आ जाएगा। प्लस 16 का स्केयर क्या होता है, 16 होता है हमारे पास 16 का स्केयर यहाँ पे लिख लो 16 इंटू 16 वैसे 250, चलो 6 आता है 6 कैरी 3 और 6 1 6 7 8 और 9। ठीक हो गया, और 1 6 6 1 1 1। ठीक है, तो 6 और 5 2 256 हमारे पास सिंपली इसका स्केयर आ गया और यहाँ पे आ गया नीचे 9 आ गया। ठीक है, तो अब मैंने जैसे कि बताया था कि चलो पहले कर लो, ये देखो ये 20 आ गया और यहाँ पे आ गया 256/9 आ गया। ठीक है, तो पता है ना कि अब एलसीएम सेम करना है ताकि मजीद हम चीज़ों को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली इसको प्लस करके प्लस करोगे 276 तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 436/9। तो 2 का ये आ जाएगा 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 109 ओवर, ये तो नीचे खत्म हो गया ना, सिंपली नीचे 3 लिख लो तो ये आ जाएगा 2 का स्केयर कट जाएगा अंडर रूट 109/3 हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास ये सॉल्व आउट हो गया। अब थोड़ा सा मसला जब जहाँ से आया था वो टाइमली देख लिया कि 20 को 90 से मल्टीप्लाई करना, वो हमने टाइमली इसको देख लिया। ठीक है, अब मिड पॉइंट निकाल लें, तो बच्चा मिड पॉइंट क्या होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू लिख लो, तो a की वैल्यू क्या है -5 और अंडर रूट के साथ, और ये है -1/3 और b की वैल्यू क्या है
माइनस 3 अंडर रूट 5 और साथ में 5, ठीक है। तो यहाँ पे x1 आ गया और यहाँ पे y1 आ गया और यहाँ पे x2 आ गया और यहाँ पे ये y2 आ गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट का पहले फॉर्मूला लिख लो और मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो वो क्या होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, ठीक है। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर दो और आपका सिंपली इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मतलब 1 ओवर की फॉर्म में है y1, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके ब्रैकेट लिख लेते हैं क्योंकि वो उसका एलसीएम ज्यादा से भी लेना पड़ेगा। x1 क्या है, x1 है माइनस अंडर रूट 5 और x2 क्या है पहले प्लस और x2 क्या है माइनस 3 अंडर रूट 5 और नीचे फॉर्मूले का 2। y1 क्या है, y1 है हमारे पास माइनस 1 ओवर 3 और y2 क्या है प्लस 5। तो सिंपल जिसे पहले भी किया था ना उसका ही करेंगे, ठीक है। तो इसका एज इट इज लिख लिया। अब पहले माइनस अंडर रूट 5 प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 5 ओवर 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया माइनस 1 ओवर 3, ये तो आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 5 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 5 15 ताकि एलसीएम सेम हो जाए और नीचे भी क्या आ गया 3 आ गया, ठीक हो गया। तो देखो एलसीएम सेम हो गया, अब ये सिंपली सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1 और 3 4 अंडर रूट 5 ओवर 2 और यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम 3 आ गया और यहाँ पे 15 में से 1 निकाला, तो 15 में से 1 निकाला प्लस का 14 और नीचे आ गया 2। तो ये बटे के साथ बटे, तो ये दोनों आपस में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सबसे चलो ऐसे कर लो इसको ना, बटे के नीचे बटा है, इसको आप ऐसा कर लो कि चलो ठीक है आसान तरीके से कर लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना आप ऐसा कर लो, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। तो 4 अंडर रूट 5 ओवर 2, ये क्या है 14 ओवर 3, ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, यानी 2 के साथ डिवाइड हो रहा है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये माइनस 4 अंडर रूट, चलो यहाँ पे इसको भी कटिंग कर देते हैं, 4 अंडर रूट 2 ओवर 2 आ गया और जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 14 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया माइनस 2 अंडर रूट 2 और 2 1 2 और 2 7 14, तो 7 ओवर ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 अंडर रूट 2 और 7 ओवर 3, इसका जो हमारे 2 अंडर रूट 2 नहीं 2 अंडर रूट 5, ठीक है 5, ये 5 है तो ये 2 अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं लेकिन वो टाइमली वो जरा मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये हमारे पास माइनस 2 अंडर रूट 5 और 7 ओवर 3 सिंपली इसका आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमने इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, वो 15 यूनिट्स आगे पड़े हुए हैं। तो सिंपली आप ये समझ लो कि इसका ना इसके तीनों पार्ट्स के ना हमने ना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जिसका भी डिस्टेंस 15 आ जाएगा वो हमारे पास मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और जिसका आंसर 15 नहीं आएगा वो रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम लिख देंगे वो पॉइंट जो है हमारे पास है मेन पोजीशन यानी ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ना इसको और थोड़ा ना इसका एक और फॉर्मूला, अब क्योंकि सिंगल पॉइंट है ना तो अब सिंगल पॉइंट के लिए भी एक फॉर्मूला हमारे पास है। लाइक जब आपके पास सिंगल पॉइंट हो तो वो भी फॉर्मूला है कि मतलब हमारे पास क्योंकि ओरिजिन, चलो ऐसा कर लेते हैं क्योंकि ओरिजिन की बात करें ना तो एक पॉइंट जो दूसरा मतलब पॉइंट है ना उसको ओरिजिन वाला पॉइंट ले लेते हैं, उसको 0 0 ले लेते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ओरिजिन से बात हो रही है तो यानी एक ओ होगा वो हो जाएगा 0 0 और एक ये हो जाएगा, इसको आप ए कह लो या जो कोई भी पॉइंट कह लो, इसको पी कह लो इसको, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया अंडर रूट 176 और 7, ठीक है। तो देखो ओरिजिन की बात करिए तो ओरिजिन 0 0 हो गया, पी अंडर रूट 176 और 7 यानी कोई भी पॉइंट ये पी जो भी पार्ट हो दिया होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या गया x1 y1 और यहाँ पे क्या गया x2 और y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के मुताबिक ओपी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि ओरिजिन से बात हो रही है ना, तो ओपी का हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर।
तो बस आप वैल्यूज पुट करते जाओ और ये सॉल्व हो जाएगा। अगर इसका आंसर 15 आ गया तो हमारे पास सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ओपी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 क्या है बच्चों हमारे पास √176 और x1 क्या है 0 होल का स्केयर प्लस y2 क्या है 7 और y1 क्या है 0 का स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया √176 का स्केयर आ गया और 7 का स्केयर आ गया, क्योंकि 0 है ना तो वो खत्म हो गया। तो √176 खत्म, स्केयर अंडर रूट से खत्म हो गया, तो 176 और 7 का स्केयर क्या आ गया 49 आ गया। तो 176 में जब 49 प्लस करोगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 5 और 4 और 11 और 12 2 और यहाँ पे 1 कैरी दिया तो 2, तो √225 आ गया। तो फिलहाल तो नजर आ रहा है कि ये नहीं इसका है, लेकिन इसका जरा फैक्टराइजेशन करके बना लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। तो 225 तो किस पे लेके जाएं, 3 पे ले जाएं। 3 7 21 3 5 15 7 21 और 1 कैरी और 3 5 15। दोबारा 3 पे ले जाएं, 3 2 6 और 1 और 5। ठीक है, अब 5 पे ले जाएं तो 5 और यहाँ पे 5 5 25 और 5 1 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 3 का स्केयर और 5 का स्केयर आ गया, तो इसको लिख लो। सो लिख लो कि 3 का स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर। ठीक है, तो पता है ना स्केयर्स में मतलब अंडर रूट जो आता है मल्टीप्लाई फॉर्म में वो अलग अलग हो सकता है। तो स्केयर अंडर रूट से कट गया, स्केयर अंडर रूट से कट गया, 3 5 15 आ गया। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो 0.176 अंडर रूट और 7 lies 15 यूनिट्स फार, या डिस्टेंस उसका है फ्रॉम ओरिजिन, यानी इनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 15 यूनिट्स, यानी वो 15 यूनिट्स आगे पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो सो द पॉइंट मतलब अंडर 176 lies at the distance of 15 units from the origin। ठीक हो गया, अब उसका भी कर लो। तो इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 3 और इसके साथ आज की लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करूंगी। तो बच्चों अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर लो। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, इसको भी ओ कह लो क्योंकि ओरिजिन से बात हो रही है, तो 0 0 यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट आएगा, और इसको पॉइंट को पी कह लो और साथ में 10 और -10 कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 और y1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 और y2 आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है ओपी का मतलब डिस्टेंस निकालना है, वो क्या आ जाएगा x2 - x1 होल का स्केयर प्लस y2 - y1 होल का स्केयर, और सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करो तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास सिंपली x2 क्या है 10 और x1 क्या है 0, तो 10 - 0 का स्केयर और y2 क्या है -10 और y1 क्या है 0, तो स्केयर आ गया, ये आ गया 10 का स्केयर और ये भी -10 का प्लस -10 का क्या गया स्केयर आ गया। 10 का स्केयर क्या होता है 100 होता है, और ये भी 10 का स्केयर क्या होता है 100 होता है। तो 100 और 100 कितना हो गया 200 हो गया। अब 200 को ना मैं ऐसे कर लेता हूँ कि चलो इधर यहाँ पे कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेता हूँ। ठीक है, तो अंडर रूट 2 अलहदा कर लो और अंडर रूट 100 अलहदा कर लो। 100 पता ना किसका स्केयर होता है, 100 10 का स्केयर होता है ना, तो लिख लो 10 का स्केयर, तो ये काट दो तो हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 10 और साथ में अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन करनी है उसी तरीके से कर लो, नहीं तो ये थोड़ा सा आप इस तरह भी लेके चल सकते हो। ठीक है, तो 10 अंडर रूट 2 जो कि 15 के इक्वल नहीं है, तो आप लिख दो सो गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट 10 और -10 does not lies at the distance of 15 units from कहाँ से ओरिजिन से, तो ओरिजिन से 15 यूनिट्स ये दूर नहीं पड़ा हुआ। तो इसका लास्ट पार्ट अब देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो वो कह रहा है 1 और 15, तो मुझे लगता है कि 15 सिंपल होता ना, यहाँ पे 0 होता तो ये हो जाना था, अब नहीं होगा। ठीक है, वैसे इसको देख लेते हैं। तो एक 0 लिख लिया, सॉरी ओ लिख लिया, ओ पे 0 0 क्योंकि ओरिजिन है,
क्योंकि ओरिजिन आपको बताया वो 0 0 होता है, और इसको भी पॉइंट को पी का नाम दे दिया तो 1 और 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो और पी का डिस्टेंस निकाल लो, और अगर वो 15 आ जाता है तो हमारा ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, नहीं तो नहीं ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर आ गया। ठीक है, ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया x2 और ये आ गया y2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिख लो और ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो x2 क्या है बच्चे, x2 है हमारे पास ये 1 और 15 है ये। ठीक है, 15, और x1 क्या है 0 और स्केयर, और y2 क्या है 15 माइनस y1 क्या है 0 का स्केयर आ गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 का स्केयर 1 आ गया और 15 का स्केयर लिख दिया, तो 1 का स्केयर क्या आ गया 1 एज इट इज आ गया। 15 का स्केयर अभी हमने पीछे भी निकाला था ना, कहाँ पे है ये देखो, 15 का स्केयर मतलब क्या होता है 2 to 5 होता है, यहाँ पे अभी पीछे फाइंड आउट भी किया था, तो 15 का स्केयर होता है 2 to 5, लिखना है तो लिख लो 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 5 5 5 कैरी 2 और 5 1 द 5 6 7 1 5 द 5 और 1 1 द 1, तो 5 यहाँ पे 7 और 5 12 2 कैरी 1 और यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 to 5 आ गया, तो ये आ गया 2 to 5 को 1 में प्लस किया 2 to 6 आ गया। अब 2 to 5 तक तो होता तो वो तो हो जाना था कि वो हमारे पास 15 है, मतलब इसका स्केयर रूट 15 मतलब उसका स्केयर लेके स्केयर रूट से काट दो 15 बन जाना था, लेकिन क्योंकि 2 to 6 आ गया तो इसका तो मसला ये नहीं सॉल्व होगा, तो आप लिख दो, तो सो द गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट 115 डज नॉट लाई एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम, कहाँ से, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से 15 यूनिट से दूर नहीं पड़ा हुआ, उसका डिस्टेंस 15 यूनिट्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कवर किया एक्सरसाइज नंबर 7.1 के, तो आगे चल के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो उनको भी देखते हैं अगले लेक्चर्स में। ठीक है बच्चों।